खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। नहमिया का यरूशलेम जाना। हमारे लिए आज की पहली तलावत नहमिया नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और अर्त अहश अस्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में ऐसा हुआ कि मैं उसके सामने थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और उससे पहले मैं कभी उसके हुजूर में उदास ना हुआ था। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, हालांकि तू बीमार नहीं, ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं। तब मैंने शिद्दत से खौफ खाया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक सलामत रहे, मेरा चेहरा किस तरह उदास ना हो, जबकि वो शहर वीरान हो गया है जो मेरे बाप दादा की कब्रों की जगह है, और उसके फाटक आग से जलाए गए हैं। बादशाह ने मुझसे कहा, पस तू क्या दरख्वास्त करता है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ मांगी। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह के नज़दीक मुनासिब हो और तेरे बंदे ने तेरे हुजूर मकबूलियत पाई है, तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर में भेज दे, ताकि मैं उसकी तामीर करूं। तब बादशाह ने मुझसे कहा, और मलका ने भी जो उसके पास बैठी थी, कि तेरा सफ़र कब तक होगा और तू कब लौटेगा? और बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हुआ कि मुझे भेज दे, और मैंने एक मुद्दत का वादा किया। और मैंने बादशाह से कहा कि अगर बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हो तो मुझे दरिया के पार के हाकिमों के नाम फरमान अता करे कि वो मुझे जाने दें, जब तक कि मैं यहूदा में ना पहुँचूँ। और एक फरमान शाही बाग के दारोगा आसाफ के नाम कि वो मुझे लट्ठे दे, ताकि मैं उनसे घर के किला के फाटकों और शहर की दीवारों के लिए और उस घर की छत के लिए जिसमें मैं रहूँगा। तो बादशाह ने मुझे फरमान अता किए, मेरे खुदा के नेक हाथ के मुताबिक जो मुझ पर था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। असीरों का नौहा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 137, उसकी पहली 6 आयात। हम बाबल की नहरों पर बैठे और सहून को याद करके रोए। वहाँ के बैद के दरख्तों से हमने अपनी बरबतें लटका दीं। वहाँ हमें असीर करने वालों ने कहा कि गाओ, और हमारे सताने वाले ने कहा कि खुशी मनाओ। सहून के गीतों में से कोई हमें सुनाओ। हम अजनबी मुल्क में खुदावंद का गीत क्यों कर गाएं? ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे फरामोश कर दूं तो मेरा दहना हाथ भी फरामोश कर दिया जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर यरूशलेम को अपनी हर खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ए खुदाउंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 9वां बाब 57वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लूमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहाँ सर रखे।
اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔